नमस्कार। प्रश्न पत्र क्रम 12 के अंतर्गत विधा विशेष, इसमें हम उपन्यास अंतिम साक्ष्य उपन्यास की कथा वस्तु पर चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि इस उपन्यास की प्रमुख कथा वस्तु जो है वह एक मीना नामक लड़की के ऊपर है, उसके संघर्षशील जीवन की कहानी है तथा उपन्यास में इस मीना के प्रवेश जो है वह शुरू में होता है। उसका विवाह जो है वह लाला नामक एक बूढ़े के साथ हो जाता है और उसके उपरांत वह उनमें मेल न होने के कारण वह उस अपने अपराध बोध को पहचान लेता है और उसे अपने मीना को अपने चाचा चाची के पास लौटा देता है। उसके उपरांत उनके चाचा चाची फिर से एक जगन नामक एक गुंडे किस्म के आदमी के साथ कर देते हैं, लेकिन यह जगन नामक व्यक्ति जो है वह अच्छा नहीं था। उसे एक मीना को एक उपभोग की वस्तु के रूप में प्रयोग करता है और उसके उपरांत वह मदनलाल नामक एक दलाल के साथ मिलकर उसे कोठे पर बेच देता है। कोठे पर बेच देने के बाद वहाँ पर कोठे पर होने वाली औरतें जो होती है वह सिर्फ मनोरंजन के तथा मन बहलाने का साधन मात्र हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक संगीत शिक्षक से मीना का परिचय हो जाता है। यह संगीत शिक्षक जो है वह एक अच्छा आदमी तथा नेक आदमी होने की वजह से वह मीना को उस कोठे से भगा कर ले जाता है और उसे आकाशवाणी में काम दिलाता है। आकाशवाणी में काम दिलाकर वह उसे एक वहाँ पर गायिका के रूप में आकाशवाणी में उसे गायिका के रूप में सुपरस्टार बना देता है। तब मीना जो है वह एक गंदी गली से निकलकर एक सभ्य समाज में आकर पहुँचती है और यहीं से उसकी आगे की एक अलग ज़िंदगी शुरू होती है और अच्छे लोगों से साथ रह के एक स्वावलंबी महिला के रूप में और एक लोकप्रिय गायिका के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त करती है, यानी कि अपनी एक अलग पहचान बना लेती है। इस संगीत शिक्षक की मदद से वह आकाशवाणी में एक लोकप्रिय गायिका के रूप में परिचित होती है और इसी कारण आगे वह इसी समय उसका परिचय जो है वह प्रताप नामक व्यक्ति से हो जाता है। यह प्रताप जो है जो कि बाद में उस बाऊजी के नाम रूप में प्रसिद्ध है, उसमें यह बाऊजी या प्रताप जो है वह एक धनिक और संपन्न परिवार के व्यक्ति है। उसका परिवार जो है वह सुखी परिवार है। उसका परिवार में वास्तव में एक बाऊजी का परिवार जो है वास्तव में एक सुखी संपन्न परिवार है। मीना की स्थिति को जानने के पश्चात यह प्रताप जो है मीना के प्रति गहरी आस्था बाऊजी के मन में मीना की स्थिति को जानकर बाऊजी के मन में एक गहरी आस्था निर्माण होती है। लेकिन बाबूजी जो है या यह प्रताप नामक व्यक्ति जो है वह एक विवाहित है, उसके 2 जवान बेटे हैं और बाबूजी की पत्नी का नाम इस उपन्यास में बीजी है। वह भी मीना के प्रति प्रारंभिक रूप में और प्रारंभिक तौर पर करुणा भाव से भर जाती है, लेकिन धीरे धीरे बाऊजी अथवा
प्रताप जो है वह मीना के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उसके मन के किसी खाली कोने में वह मीना को अपना हमसफ़र बना लेते हैं। यानी कि वह मन ही मन मीना को जो है वो अपना हमसफ़र बना लेते हैं और लेकिन जो बाबूजी है उसके जीवन में अपनी पत्नी और उनके अपने 2 बेटे और संपन्न परिवार, इस रूप में होने वाले सुखी संपन्न जीवन में मीना का प्रवेश प्रारंभिक रूप में कभी शुभ साबित नहीं होता। यानी कि इनके मीना के इस सुखी संपन्न परिवार में प्रवेश होती है, वहाँ पर बहुत सारी बातें दिखाई देती है। यानी कि उनमें परिवार में ऐसी दरारें बढ़ने लगती है, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव निर्माण होता है। यानी कि एक दूसरे के प्रति वह अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। और मीना के इस प्रवेश होते ही प्रारंभिक रूप में यह कभी शुभ साबित नहीं होता। जब मीना और बाबूजी के इस रिश्ते का पता जब उसकी पत्नी बीजी को चलता है या लग जाता है, तब बीजी जो है इस बात से बहुत विचलित हो जाती है। यानी कि उसका मन किसी भी प्रकार से वहाँ पर नहीं लगता और तब सुखी संपन्न भरे पूरे परिवार में उसका मन ही उठ जाता है। यानी कि उसका मन किसी भी प्रकार से उस परिवार में नहीं लगता। और बीजी मीना से कहती है कि जिंदगी भर का जहर इसलिए संभाल कर रखा था कि तुम मेरे ही परिवार में आकर उंडेल दो। इस प्रकार से एक अच्छे सुखी संपन्न भरे पूरे परिवार में एक दरार निर्माण हो जाती है। यानी कि किस प्रकार से एक नई व्यक्ति का घर में प्रवेश होने, सुखी संपन्न परिवार में नई व्यक्ति का प्रवेश होने के बाद किस प्रकार से दरार निर्माण होती है और किस प्रकार से परिवार जो है वह बिखरने लगता है। इस बात को इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका चंद्रकांता जी ने बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इस प्रकार एक अच्छे भरे पूरे परिवार में एक दरार निर्माण होती है। लेकिन लेखिका चंद्रकांता जी कहती है कि जीवन के कई प्रश्न होते हैं जिसके जवाब नहीं होते। ऐसे इस उपन्यास में ऐसे बहुत सारे सवाल जो है उसे इसी तरह छोड़ दिया गया है। यही बात जो है, यानी कि जीवन के ऐसे कई प्रश्न होते हैं जिनके कोई जवाब नहीं होते। यही बात बाबूजी और मीना के जीवन के बारे में लेखिका ने कही है। मीना और बाबूजी का रिश्ता जो है वह सिर्फ आस्था का या गहरी आस्था का उनके मन में जो होता है वही नहीं होता। तो मीना और बाबूजी का रिश्ता अब शारीरिक संबंध तक पहुंच चुका है। एक दिन ऐसा होता है कि सूट का कपड़ा खरीदने के लिए बाबूजी की पत्नी बीजी जब मीना को साथ लेने के लिए उसके घर पहुंचती है, तब मीना उसके घर के अंदर पलंग पर बैठी हुई होती है और बीजी के पति मतलब बाबूजी को हाथ से सहलाते हुए देखती है। और
मीना को इस बात का जरा भी पता नहीं होता। मीना पलंग पर बैठी है और उसके पति बाबूजी को वह अपने हाथ से सहला रहे हैं, और बाकी बातों पर मीना का बिल्कुल ही ध्यान नहीं होता। मीना का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। इस अवस्था में अपने पति को मीना के साथ देख करके बीजी के मन में बीजी के शरीर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उसका शरीर जो है वह थरथराने लगता है और वह क्रोध से कांपने लग जाती है, और मीना के प्रति उसके मन में एक घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और यही से इस परिवार के बीच में बहुत ही अंतर्द्वंद्व जो है वह निर्मित हो जाता है। इस वजह से बीजी जो है वह उसकी प्रकृति जो है वह बिल्कुल ही खराब होने लगती है। इस प्रकार से मीना का इस परिवार में प्रवेश होते ही बहुत सारी घटनाएं जो है वह घटित होने लगती है। इसके आगे की जो इसके आगे जो कुछ भी बातें हैं या कथा वस्तु है उसको हम अगली तासिका में देखेंगे।